हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस छोटे से लोटस और वाटर लिली के गार्डन में स्वागत है। तो आज हमारे यहाँ पर बहुत सी वाटर लिलीज़ ब्लूम हुई हैं। तो आज मैं उन्हें एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कौन कौन सी वाटर लिलीज़ ब्लूम हुई हैं। और मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अपने घर में आप कैसे वाटर लिली लगा सकते हैं और उनकी किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं ताकि आपको भी भर भर कर फ्लावर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आप जो ये देख रहे हैं ये हमारी पहली वैरायटी है। इसकी आईडी है रेड चेरी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वैरायटी। ये आज इसका पहला फ्लावर है इसलिए ये उतनी अच्छी तरीके से ब्लूम नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाएगा इसका फ्लावर और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। हमारी दूसरी वैरायटी है आसिया। ये ऑस्ट्रेलियन वैरायटी की वाटर लिली है जिन्हें असूई कहा जाता है और ये बहुत हैवी ब्लूमर है। आप देख रहे होंगे इसमें एक बड़ी आ रही है, एक बड़ी ये है और इसके अंदर और भी बर्ड्स आ रही होंगी, आप देख रहे होंगे। तो ऐसे इसमें बहुत कंटिन्यू बर्ड्स आ रही हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल वैरायटी है और बहुत सारे फ्लावर्स भी देता है। ये हमारी थर्ड वैरायटी है, ये है कृत्रिम जाहुम और ये भी बहुत ब्यूटीफुल वैरायटी है। ये मल्टीपेटल वैरायटी है। ये हमारी फोर्थ वैरायटी है, इसकी आईडी है झूलेन साहब। ये हमारी फिफ्थ वैरायटी है और इसकी आईडी है फायर रेड। ये फर्स्ट डे ऑलमोस्ट रेड कलर का, हल्का सा रेड कलर का होता है और सेकेंड डे में डार्क पिंक हो जाता है। ये हमारी अगली सिक्स्थ वैरायटी है और इसकी आईडी है पेन्यावी और ये भी बहुत ब्यूटीफुल वैरायटी है। इसका जो ये सेंटर पार्ट होता है, ये सेंटर पार्ट बहुत ब्यूटीफुल होता है जब ये पूरी तरीके से ओपन होता है। और आज का ये है मेरा सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर ससी मोन्थन। ये येलो कलर की वाटर लिली है और मल्टीपेटल वाटर लिली। आप देख रहे होंगे इसका साइज़ देखिए, ये ऑलमोस्ट मेरे हाथ के बराबर है। कैमरे में आपको इसका साइज़ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ये सामने से बहुत ही बड़ा है। ये है हमारी अगली वैरायटी, इसकी आईडी है वाइट कैपेंसिस। ये वाइट कलर का फ्लावर है और बहुत ही अच्छा ब्लूमर है, बहुत सारी इसमें ब्लूम्स आते हैं। ये है हमारी अगली वैरायटी, ये पर्पल कलर का, ये पर्पल कलर का है और ये इसकी आईडी है मैक्रांथा। ये रहा हमारा पेन्यावी का सेकेंड डे का फ्लावर। आपका इसका पैटर्न देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है। आप ऐसे ही अपने घर में भी वाटर लिली और लोटस को ग्रो कर सकते हैं। हमारे इधर का जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये लोटस है, यहाँ लोटस लगे हैं और देखिए इसमें एक फ्लावर भी आ रहा है। इसी तरह आप अपने घरों में लोटस और वाटर लिली को ग्रो कर सकते हैं। तो इनको ग्रो करना बहुत ही आसान है, सिंपल सा मेथड है। आप क्या करें, एक पॉट सिलेक्ट करें अच्छे साइज़ का और उसमें क्या करें, मिट्टी भर दें। मिट्टी में आप पहली एक लेयर क्या करें, वर्मी कंपोस्ट की डालें या फिर आपके पास अगर गोबर की खाद है तो गोबर की खाद डालें। थोड़ा सा 3 से 4 इंच तक की लेयर रखें, फिर उसके बाद उसको आधा टब मिट्टी से भर दें। ज़्यादातर क्या होता है, वाटर लिली को लोग दो तरीके से लगाते हैं। एक तो पॉट इन पॉट मेथड से, जैसे मैंने इसमें लगाया है, देखते हैं। ये बाहर का एक इनर पॉट है, सॉरी बाहर का आउटर पॉट है और इसके अंदर देखिए एक इसका ये इनर पॉट है। तो ये पॉट इन पॉट मेथड से है, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर डायरेक्ट ही प्रेफर करता हूँ। डायरेक्ट लगाने से क्या होता है कि जो फ्लावर का साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है पॉट इन पॉट मेथड की तुलना में, इसलिए आप क्या करें, डायरेक्ट ही लगाएं जैसे कि मैंने इन्हें लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारी वाटर लिली लगी हुई है ये पॉट डायरेक्ट मेथड में लगी हुई है। इसमें मैंने सिंपल से मिट्टी, इसको आधा टब मिट्टी भर दिया था और इसमें वाटर लिली का प्लांट लगा दिया था और उसे लगाकर देखिए इसका साइज़। अगर आप इसे डायरेक्ट मेथड्स में लगाते हैं तो ये इनका फ्लावर का साइज़ बहुत बड़ा होगा, तो मैं ज़्यादातर डायरेक्ट मेथड ही प्रेफर करता हूँ। और इनकी देखरेख भी बहुत आसान है, इनको ऑलमोस्ट बस पानी भर कर छोड़ दो, ये खुद अपने आप ग्रो होते रहते हैं। हाँ, बस टाइम टाइम पर क्या करें कि महीने में एक बार आप NPK और DAP
की कुछ मात्रा, जैसे एनपीके आधा चम्मच और डीएपी के 10 से 12 दाना मिला एक कागज़ में मिलाकर उसे जो इसकी मिट्टी हो उसमें दबा दें। क्यों? क्योंकि जो लोटस और वाटर लिलीज होते हैं ये बहुत हैवी फीडर होते हैं, इनको बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। न्यूट्रिशन की वजह से अपना जो ये पॉट मेथड होता है तो इसमें जितनी मिट्टी होती है वो उतना ही न्यूट्रिशन ले पाते हैं, इन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। लेकिन जो तालाबों में लगे रहते हैं उन्हें चारों तरफ से न्यूट्रिशन मिलते रहता है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा खाद की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इन्हें हमें एक्स्ट्रा खाद प्रोवाइड करना पड़ता है मंथली में एक बार। जैसे आपका प्लांट मैच्योर हो जाए, आपने जैसे प्लांट को लगाया, प्लांट लगाने के 1 से 2 महीने बाद अपन खाद देना चालू कर सकते हैं। और एक कुछ टाइम आता है जब विंटर का टाइम आता है तब आप खाद देना बंद कर सकते हैं, क्योंकि विंटर इनका डोरमेंसी पीरियड होता है। डोरमेंसी में ये ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते और कोई भी लीफ प्रोड्यूस नहीं करते। इसमें आपको ऑल में पानी ही दिखेगा, इनमें कोई भी लीफ या कोई भी फ्लावर नहीं दिखेगा। तो कई लोग को क्या मिस्टेक हो जाती है कि हमारा प्लांट मर गया। वो प्लांट मरा नहीं रहता, वो डोरमेंसी में चले जाता है, वो फिर अपने ट्यूबर बनाने लगता है। फिर जैसे ही ठंड ख़त्म होती है तो ये दोबारा फिर से उगना चालू हो जाते हैं। तो आपको उसी से फिर 4 से 5 न्यू प्लांट मिल जाते हैं। तो आप इसी मेथड से, मैंने जैसे बताया उस मेथड से आप अपने वाटर लिली और लोटस को लगा सकते हैं और अपने घर में भी वाटर लिली और लोटस के फ्लावर खिला सकते हैं। तो इसके लिए आपको, जनरली लोग क्या समझते हैं कि तालाब के जो लोटस हैं उन्हें घर में लाकर लगाया जा सकता है, लेकिन तालाब के लोटस डिफरेंट होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। और ये जो लोटस हमारे पास लगे हैं ये हाइब्रिड लोटस हैं। हाइब्रिड लोटस छोटी सी जगह में भी ग्रो हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, लेकिन इसमें फ्लावर भी आ रहा है और इस अच्छे से ग्रो भी हो रहा है। इधर देखिए इसमें एक और ये भी है फ्लावर है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके इसमें बर्ड्स आ रही हैं। तो आप अगर अपने घर में लोटस या वाटर लिली लगाना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड लोटस या वाटर लिली के प्लांट लगाइए, तो आपको भर भर कर फ्लावर मिलेंगे। मैं जल्द ही प्रॉपर तरीके से एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिसमें प्रॉपर किस तरीके से आपको लोटस या वाटर लिली लगाना है उसके बारे में सारी डिटेल्स देने वाला हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।